गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपकी कथा 2 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ जी। खुश रहिए, खुश रहिए जी मैया। 2 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। हाँ। और आपकी कथा और प्रश्नोत्तरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मैं अब बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे लगता है मैं जीऊँ कैसे, क्यों? क्योंकि मेरे बेटे की कोरोना में डेथ हो गई थी। वो बहुत सीए था और बहुत एजुकेटेड था और बहुत अच्छा था 2.5 साल पहले। फिर उसकी बीवी की अब शादी हो गई, उसकी बहू की अब शादी हुई है, तो वो पोते को भी ले गए। हम पोते यार उनके सारे ही जी रहे थे। मेरा और बेटा नहीं है, बस एक बेटी है, तो मैं उन्हीं के सारे जी रही थी। वो पास में ही भी आई है, पर वो पोते से नहीं मिलने दे रही। क्यों? वो कह रही है मैं रिश्ता ही नहीं रखना चाह रही इस घर से, अब मैं नई ज़िंदगी जीना चाह रही हूँ। अब वो क्या करूँ मैं उसके सारे ही जी रही थी, बच्चे के सारे। मेरे को ये था बेटा तो भगवान ने ले लिया, अब पोता मेरा बहू ने छीन लिया। मैं कैसे सब्र करूँ, कैसे जीऊँ? अच्छा ये बताओ, यदि आप पोते के सहारे जी सकती हो तो भगवान के सहारे नहीं जी सकती हो मैया? तो मेरे से इतना दुख सहन नहीं हो रहा अब। समस्या तो यही है कि आपने पोता को, बेटा को तो अपना मान रखा था, पर भगवान को इतना अपना नहीं माना था। नहीं, अब तो मैं भगवान पे भी बहुत विश्वास कर बस रही हूँ। अब तो भगवान पर देखो, अब तो आखिरी ऑप्शन वही है। तो उसकी बुद्धि किसी तरह सही नहीं हो सकती। अब बुद्धि उनकी सही है, वो अपनी जगह सही है। अब आप अपनी बुद्धि सही करो। उनकी बुद्धि गलत नहीं है, बुद्धि आपकी गलत है। वो क्यों दूर कर रही है? हमारा इतने अच्छे रिलेशन से, वो इसलिए आपसे दूर कर रही है ताकि आपका मन भगवान में लगे। आपका मन पोते में लगेगा तो आप नरक जाओगी, भगवान में लगेगा तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। भला कर रही है आपकी बहू आपके साथ, पर मैं तो नहीं जी पा रही उसके बिना, भगवान के बिना। मैं बीमार हो गई हूँ। भगवान के लिए दवाइयाँ चालू हो गई हैं। तुलसीदास जी किसके लिए जिए? हनुमान जी किसके लिए जिए? हनुमान जी का कौन पोता पोती है? मीराबाई ने किससे दिल लगाया? वैसे उसे ऐसा धोखा देना चाहिए मुझे। मैया मैंने जब इतना अच्छा करा उसके साथ, मेरे बेटे ने भी अच्छा करा। अच्छा ये बताओ, रावण ने विभीषण को लात मारा तो अच्छा किया कि बुरा किया? वो तो अच्छा करा। क्यों अच्छा किया? ये वो फिर राम से मिले। हाँ, ऐसे ही आपकी बहू ने जो आपको लात मारा है वो अच्छा कर रही है, किसी बहाने आप भगवान तक पहुंच जाओ। और आप देखो आ भी गई वृंदावन। मैं इसीलिए आई हूँ सिर्फ आपसे मिलने कि आपका पोता बहुत सुखी रहे, बहुत अच्छा रहे। होता है, वो भी दुखी है बहुत ज़्यादा, मिलने के लिए बहुत तड़पता है। क्या सारे कानून माँ के फेवर में होते हैं? वो कहती है तुम्हें मिलेगा भी नहीं, तुम कोर्ट से भी लड़ोगे तो मैं ये चाहती हूँ जब बच्चा बड़ा हो जाएगा वो थोड़ा समझदार, फिर भूलने लगेगा, तब तो वो समझ जाएगा, आ ही जाएगा आपके पास। तब तक आप 5 साल का है वो बच्चा, थोड़ा बड़ा होने दो से। मैं ये चाहती हूँ आप जैसे प्रवचन में ये कहो कि ये सारे कानून माँ के लिए ना हो, दादी बाबा का भी सोचा जाए, कुछ बुआ का भी सोचा जाए उन कानूनों में। वो कहती है माँ को ही मिलेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो कानून बदलने वाली बात हम विचार करेंगे, तो कानून बदलने वाले बदलें। इसमें कहें कि दादी लेकिन बाबा आपको हम केवल इतना कहेंगे कि अब दादियों की उम्र जो है, ये पोता पोती में मन लगाने की है ही नहीं, गलती उनकी है ही नहीं। आपका मन भगवान में क्यों नहीं लग रहा है? भगवान में तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन उससे भी बहुत लगाव है और वो भी बहुत दुखी है। वो सुखी हो जाएगा, वो अपनी माँ के पास है ना, वो खुश रहेगा। आप बस भगवान में मन लगाओ, जैसे विभीषण जी ने राम जी में मन लगाया। अब आप अपने मन को समझाओ, मेरी माँ पोता अच्छा भी हो। मेरी बेटी है, उसकी भी शादी हो जाएगी। मैं तो कई झटके हो गए मेरे साथ। तो पहले मैं बहुत बीमार होके मरती बची। अच्छा ये बताओ, भगवान इतना दुख क्यों दे रहे हैं? आपके बेटा नहीं है? नहीं, और नहीं है। और मैं कहूँ कि बेटा है आपका तो? अच्छा आप मुझे अपना बेटा मान लो तो सही है, ठीक है। आप हमें अपना बेटा मान लोगी? हाँ। तो फिर हम आपको भगवान की कथा सुना के आपके मन से जितना भी ये दुख है, कचरा है, सब निकाल देंगे और आपका चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। और रही सेवा की बात, तो जो एक बेटा अपनी माँ की सेवा करता है, हम आपकी सेवा करेंगे आपका बेटा बनकर। आपको बेटा चाहिए था, लो आपको बेटा मिल गया। अब क्या चाहिए बताओ? आप बहू को कुछ नहीं कह सकते कि भाई उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, आप ठीक कह रहे हो। गलती है ना? गलती तो है, लेकिन अब किया है। बहुत पैसा भी ले गई, वो सारा सामान भी हमने दे दिया जो उसने मांगा। बेटे की तरफ, बेटे ने भी उसके नाम बहुत पैसा कर रखा था, फिर भी उसको इतनी वो नहीं है, हमें धोखा दे रही है। नहीं, धोखा तो दे रही है, बात तो है। उसको हमें बद्दुआ देनी चाहिए। नहीं मैया देखो, अब आप बद्दुआ दे के भी क्या कर लोगी? बहू तो आपकी ही है, पोता तो आपका ही है, बद्दुआ दे के भी क्या पालोगी? वैसे मैं पूछ रही हूँ, किसी हमें दुखी करे तो हमें उसे बद्दुआ देनी चाहिए ना। कोई देखो, हम क्यों बद्दुआ, हम देने वाले कौन हैं? किए का फल भगवान सबको देंगे ना।
इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं, क्यों एक चक्कर में पड़ रही हो। बद्दुआएं दोगी तो वो पाप की भागी भी तुम बनोगी कि तुम किसी को बद्दुआएं क्यों दो। ये तो बात ठीक है कि उसने गलत किया। एक बूढ़ी सास का, बूढ़ी माँ का, एक अनाथ माँ का दिल इस तरह नहीं दुखाना चाहिए था। वो अपनी उसने बुआ को 1 मिनट नहीं छोड़ता था, कहता था मैं वो शादी अपनी भी नहीं होने जगह दूंगा। वो उसने तो गलत किया, लेकिन भैया आप भी इस बात पर गलत हो जो आपने इतना ज़्यादा दिल लगा रखा है, मन लगा रखा है। इतना ही मन आपने भगवान से, तुलसीदास जी की पत्नी ने यही तो समझाया था तुलसीदास जी को कि जितना मन तुमने हम में लगाया है इतना राम में लगा लेते तो कल्याण हो जाता। वही हम आपको समझा रहे हैं, जितना मन आपने पोता और बहू में लगाया है इतना प्रभु से लगा लेते तो मैया आपका भी कल्याण हो जाता। आपकी बहू ने आपके साथ ये तो गलत किया कि उसने आपको इस उम्र में अकेला छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये भी आप नेगेटिव क्यों सोचो। आप ये भी तो सोच सकती हो कि चलो बहू ने छोड़ा तो मेरा मन भगवान में लगा, यदि नहीं छोड़ती तो मैं पोता पोता ही करती रहती, बहू बहू ही करती रहती। तो वो उसने जो किया, आप दुआएं दो ना, बद्दुआएं क्यों दोगी, क्यों देना किसी को बद्दुआ। और देने से भी क्या होगा, जो भाग्य कहा मेरी माँ सुख दुख। अब राम जी को वनवास भेज दिया था कैकई ने, तो क्या कौशल्या माँ ने कैकई को बद्दुआएं दी। कौशल्या माँ भी तो कैकई को बद्दुआएं दे सकती थी ना कि तूने मेरे बेटे को बिना गलती के 14 साल के लिए वनवास भेजा, क्या गलती की थी मेरे बेटे ने। लेकिन धन्य है कौशल्या माँ, माँ माँ होती है ना मेरी माँ, आप तो माँ हो और आपका फर्ज है केवल आशीर्वाद देना। बेटा लाख अत्याचार करे, बहू लाख गलत हो, माना कि बहू गलत है, फिर भी आप तो माँ हो, माँ तो दुआएं ही दे सकती है। माँ बद्दुआएं देगी तो फिर दुआएं कौन देगा। इसलिए बहू ने अपना फर्ज छोड़ दिया, बहू ने अपना धर्म छोड़ दिया, पर माँ तुम अपना धर्म ना छोड़ना। मैंने उसके हस्बैंड से कहा कि मेरे को कुछ हो जाएगा, तो कह रहे मरना तो सबको ही है। जब दुनिया उल्टा तुम्हें ये बोल रहे हैं। जब मैया देखो तुम्हारा दामाद तुम्हें दुत्कार रहा है तो हम स्वीकार कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं देख रही हो। हम तो कह रहे हैं आओ हम तुम्हारी सेवा करेंगे। अब जो दुत्कार रहा कि नहीं तुम मरो, एक तो तुम्हें मरने पर छोड़ रहा और एक कह रहा है कि आओ हम सेवा करेंगे, तो जो सेवा करने को तैयार है आप उस तरफ नहीं देख रही हो, और जो दुत्कार रहा उसी तरफ आपका ध्यान है। तो इसमें गलती किसकी है। अब ईश्वर ने आपके सामने रास्ते खोल दिए ना, फिर भी आपके मन में यदि वही है तो फिर कोई जिम्मेदार थोड़ी है, ना भगवान जिम्मेदार है ना समाज जिम्मेदार है, फिर तो आपका मन ही जिम्मेदार है। बताओ क्या समझ में आया आपको। रुक जाओ मैया रुको, हाँ बोलो। अब क्या क्या करना है बताओ। मन लगाना पोता पोती में क्यों और क्या। भगवान में ही मन लगाऊंगी। मन भगवान में लगाना, क्यों लगाना है मन भगवान में। अच्छा ये बताओ आपका बेटा कितने साल का था। 32 साल का। 32 साल का। अच्छा ये बताओ आपका बेटा जब पैदा हुआ था, जन्म लिया था, तो सहज में यूं ही जन्म ले लिया था कि थोड़ा लेट जन्म लिया था। नहीं, वो जब हुआ था ना, जब मरते मरते बचा था। हाँ बिल्कुल उसकी उम्मीद छूट गई थी, हमने बहुत दुआएं मांगी थी। अच्छा इसका मतलब क्या है जरा बताना। उसे उसी टाइम। इसका मतलब ये है कि आपके भाग्य में पुत्र सुख था ही नहीं। आपके भाग्य में पुत्र सुख, वो तो जन्म लेते ही मरने वाला था, लेकिन फिर भी आपने कभी पुण्य किए होंगे, तो उस पुण्य ने आड़े आकर, उस पुण्य ने आपके बेटे की आयु 32 साल की कर दी कि 32 साल तक तुम्हें पुत्र का सुख मिलेगा। और उसने बहुत सुख दिया हमें, बहुत ही सुख अच्छा मिलेगा। बच्चा था। लेकिन 32 साल पूरे हुए, वो आपका कार्यकाल पूरा हुआ कि अब वो अपने रास्ते। कहाँ से आया था आपका बेटा। क्या कहाँ से आया था आपका बेटा। कहाँ से क्या आपका भगवान के पास। भगवान के पास से आया था। हम सब कहाँ से आते हैं। भगवान के पास। भगवान के पास। आपका बेटा कहाँ से आया था। भगवान के पास। और कहाँ चला गया। भगवान के पास। तो जिसने दिया था उसने ले लिया, आप रोती क्यों हो। अब आपका तो था ही नहीं। वो तो उसी दिन मर जाता तो आप क्या कर लेती। कम से कम 32 साल आपको सुख तो दिया। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद इसलिए दो कि प्रभु आपने हमें 32 साल के लिए जो सुख दिया उसके लिए धन्यवाद। अब प्रभु मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, आप ऐसी कृपा करो। यही जीवन का सुख है, सार है। और कुछ मेरे लायक सेवा हो तो बताओ। बस मैं ये चाहती थी ये कि हो आप कि है ना, कानून दादी बाबा के लिए भी कुछ बने, माँ के लिए ही नहीं। वो इतना कह रही है कि तुम ले भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, मेरे फेवर में कानून है। बस आप आगे यही बताना किसी को भी। ठीक है हम बताएंगे, आप कह रही हो तो। दादी बाबा बुआ का भी सोचा जाए। बच्चा उसमें यूं ही पिसता है, मतलब तलाक होता है तो बच्चा पिसता है। सही है। और कहीं माँ चली जाती है शादी मैया करके। सुनो, हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में तो तलाक था ही नहीं। हमारे यहाँ तो तलाक जबरदस्ती चीज़ें घुसा दी गई, इससे सब व्यवस्थाएं बिगड़ गई, वरना तलाक जैसी कोई चीज़ें थी नहीं अब हमारे शादी यहाँ। माँ की हुई है, बच्चा दुख पा रहा है,
ऐसी तलाक माँ बाप का होता है, बच्चा दुख पाता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे पिसते हैं, तलाक वलाक नहीं होना चाहिए। बच्चे का और कोई नहीं सोचता, कोई कानून नहीं है कि बूढ़ों बच्चे का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अब देखो जिसने आपके जैसे देखो इनकी बहू से जिसने शादी कर ली, कोई लड़का किसी ने कर ली, तो उसका धर्म था ना कि उसने इनकी बहू को अपनाया है तो उनकी सास को भी अपनाता, अर्थात माँ को। देखो गौरी गोपाल आश्रम में 275 माताएं रहती हैं ना, हमारा तो कोई रिश्ता नहीं उन माओ से खून का, फिर भी सेवा करते हैं कि नहीं। तो ये माँ तो उनकी खुद की सास थी, मतलब हमारे उस पोते की दादी थी। बेटे के ऑफिस के भी पैसे ले लिए उसने, उसको पॉलिसी करा रखी, 80 लाख के करीब ले गई, और पूरा धन घर से एक एक चीज़ ले गई। हमने कहा ले जा, बस तो हमें पोते से मिला दी, हमें और कुछ इच्छा नहीं है हमारी। अब देखो बहू ने तो अपना डिसीजन दे दिया है मैया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका ख्याल रखना चाहिए। हम आपके लिए इस बात से उससे निवेदन करेंगे कि तुम अपनी सास का ध्यान रखो, कहीं भी रहो सुखी रहो तुम भी, पर ये बूढ़ी माँ का ध्यान रखो। हम तो कह ही सकते हैं ना मेरी माँ, लेकिन हमने आपको एक बढ़िया रास्ता बताया है। देखो कुंती माँ के 5 बच्चे थे छोटे छोटे, पति मर चुके थे, जेठ ने सारा धन हड़प लिया था, धृतराष्ट्र ने दर दर की ठोकर खाते थे, लाक्षागृह में बंद करा के मारने का प्रयास किया कौरवों ने, लेकिन फिर भी कुंती बुआ ने हिम्मत नहीं हारी और एक कृष्ण के आश्रित रही। किसके भरोसे रही? कृष्ण। जिन कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, कुंती बुआ के जीवन की रक्षा की, वही कृष्ण है हम सबके रक्षक, उन्हीं के आश्रित रहना चाहिए। आप कहते हैं माँ बाप को सेवा करना चाहिए। खुश रहिए। क्या प्रश्न है आपके? दो प्रश्न है। जो बच्चे 3 लड़कियां हैं मेरे पास, हाँ, और एक लड़का है। सबको पढ़ाई लिखाई में तकलीफ हो रही है, आर्थिक टेंशन ज़्यादा है। आर्थिक टेंशन। क्या करते हैं आपके पति? पति गांव पे रहते हैं, घर पे। तो पति गांव पे रहते हैं जी, वही सही नहीं है। तो कमाते नहीं हैं? जी नहीं। फिर बच्चों का लालन पालन कैसे होता है? मैं खुद जॉब करती हूँ। आप करते हैं? क्या करते हैं? मैं हॉस्पिटल में सिक्योरिटी लाइन में काम करती हूँ। सिक्योरिटी? जी। तो फिर आपके बच्चों को आप ही सब पढ़ाते लिखाते हैं? जी। पति की तरफ से कोई सहयोग नहीं कोई है? सहयोग तो नहीं। पति को समझाया नहीं आपने? बहुत समझाए, 20 साल शादी के क्या हो गया पति को? कुछ नहीं, ना दारू पीते हैं, नहीं कुछ खाते हैं। और दारू नहीं पीते? कुछ नहीं, मांस सांस नहीं खाते? कुछ भी नहीं है। फिर क्या दिक्कत क्या है? वही तो नहीं समझ में आ रहा है। तो कितना जगह हम दिखाए तो सब बोले जे पितृदोष है, पितृदोष है। अरे राम राम, पितृदोष कोई ऐसा नहीं होता कि क्या हुआ, बातचीत तो करते हैं? नहीं, वो भी नहीं करते हैं। किससे बात करते हैं? किसी से नहीं करते हैं। घर बच्चे किसी से लगाव ही नहीं है उनको। तो कहाँ खाना पीना कौन देता है उनको? वो तो गांव में घर पे रहते हैं। तो घर पे तो किसी के संग तो रहते होंगे, माँ के संग, बहन के संग, भाई के संग। माँ पिताजी नहीं है। किसके साथ रहते हैं? चाची है, चाची जी है। तो चाची उनको बना के देती हैं? जी। तो फिर आप जाओ अपने पति को लेके आओ और यहाँ लाओ हमारे पास, बात करेंगे, देखेंगे वही क्या तो दोष है। नहीं, हम गुरु दीक्षा लिए हैं, हमारे गुरुद्वारा अयोध्या में है। वहाँ लेकर गए तो बोलते हैं जी यहाँ लेकर आई है, मुझे बर्बाद कर दी है। अच्छा जी। इसका मैं जनेऊ की हूँ, हम लोग ब्राह्मण हैं। अच्छा, ब्राह्मण हैं आप? जी। इसको उपनयन संस्कार जून में की हूँ, वहीं पर अयोध्या में। तो नहीं गए थे। तो फिर आपको तो उनके पास रहना चाहिए, समझाना चाहिए क्या हुआ उनको, थोड़ा सा लाओ एक आध बार, हम देखें क्या दिक्कत है उनको। आप ला सको तो ले आओ यहाँ। पितृदोष होता है क्या गुरुजी? पितृदोष होता है जब आप अपने पूर्वजों के नाम से कुछ नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं पोथी पाठ करवाते रहना चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से, ताकि पितृदोष कभी नहीं होता। यदि आप पिता के पिता हैं, वो हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि हम उनके नाम का कोई पुण्य का काम करें, पर हम लोग कुछ करते नहीं हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। अरे ये तो कुछ करते नहीं है, फिर घर में ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी किसी की संतान वृद्धि रुक जाती है, किसी के होते होते काम बिगड़ने लग जाते हैं, किसी के घर में अचानक मृत्युआं होने लग जाती हैं। ये सारी चीज़ें पितृदोष के अंतर्गत आती हैं। तो इनके निमित्त भागवत जी की पोथी है, सिंपल, तो भागवत जी का पाठ करा लेने से हो जाता है, उनके निमित्त हो जाएगा। आप उनको ले आओ, हम समझा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। बच्चे चारों के आप चारों बच्चों के मैं चाह रही जी आप गुरु दीक्षा दे, और ये सबको लेकर मैं आऊँ। हाँ हाँ, दे देंगे गुरु दीक्षा तो, पर आप दीजिए। ठीक है, अपने पति पत्नी दोनों संग रहो और दोनों कमाओ और फिर बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ और अच्छा रहेगा। ठीक है, आप आशीर्वाद दीजिए। जो खुश रहिए। हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सबकी गृहस्थी बस जाए और बहुत आप सुखी रहें। अब पोथी पाठ में क्या कितना कोई बात नहीं, आपके पास जो होगा उसी से हो जाएगा। ठीक है, आप चिंता ना करिए। यदि आप पे विपत्ति है तो हम भी उसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे जो हमसे होगा। ठीक है, भाई है उसके साथ आई हूँ मैं। हाँ, मेरा भाई है, उसके साथ में आई हूँ। कोई बात नहीं। आप अपने भाई, कहाँ भाई आपके? कोई बात नहीं बेटा, आप अपने जिया जी को लेके आना। ठीक है, इसका शादी अभी नहीं हुआ। हमारे पास लेके आना, हम उनको समझाएंगे और ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है,
आप चिंता ना करिए, आपके नाम से पोथी पाठ हम करवाएंगे 8 तारीख से। गुरुजी राधे राधे। बोलिए राधे राधे। गुरुजी मैं बहुत बीमार रहता हूँ। मैं क्या हो गया आपको? मैं इटी जाता हूँ पूरा। मैं हैं? इटी जाता हूँ, हिल जाता है शरीर। क्या होता है? गिर जाता है, लेट जाते हो? क्यों, आपको क्या दिक्कत क्या है? माइक पास में लो, बताओ कब से दिक्कत है आपको? ये बचपन से हो रही तो है। डॉक्टर को दिखाया नहीं? डॉक्टर भी दिखवा ले। क्या बोले डॉक्टर? यूं कह रहे जैसे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 15 साल में। पढ़ते हैं? नहीं पढ़ पाता मैं। स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों? बीमार हो जाता हूँ मैं। अरे तो आप योग करते हैं? हाँ, आप योग करेंगे हमारे साथ? हाँ, ठीक है, आप सवेरे आ जाना हमारे पास। कहाँ रुके हुए हैं? हम आश्रम में रहते हैं, बाकी भी आ रहे हैं। आप हमको अभी मिलना, हम आपको कुछ आसन बताएंगे। योग बेटा, योग करना चाहिए ना, शरीर की जो ग्रोथ है ना होनी ज़रूरी है। हमारा शरीर तब काम नहीं करता जब हम उसको, आपको कोई होगी, डॉक्टर पकड़ पाए ना पकड़ पाए, कोई बीमारी होगी, पर आपको योग करना चाहिए जिससे आप बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। ठीक है, प्राणायाम मैं कुछ बता दूंगा आपको, योग आसन बता दूंगा, वो करना। ठीक है, फिर आप अच्छे हो जाएंगे, आप पढ़ भी पाएंगे और आप बहुत अच्छे बड़े आदमी बन के, धनवान बन के आप देश की सेवा भी कर पाएंगे। ठीक है, और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, हम आपको बताएंगे, तो आपको वो आसन करने हैं, प्राणायाम। ठीक है, तो आप ठीक हो जाएंगे। राधे राधे। खुश रहो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, आप जब भी कोई हम लोग का कथा सुनने आते हैं, जैसे हम लेडीज सुनती हैं, तो आप हमेशा यही बोलते हैं कि बुढ़ी बुढ़ी माताएं मेहंदी थोप लेती हैं, रंग लगा लेती हैं, कलर लगा लेती हैं। क्या उनको नहीं लगाना चाहिए? बुढ़ा बन के बैठो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या लगा लेती हैं? कलर? कलर, मेहंदी, बाल डाई कर लेती हैं। white अच्छा, बालों में डाई। बाल पक गए तो गुरुजी हम क्या करें? उसके बाद 1 नंबर 2 है कि दांत भी गिर जाते हैं। दांत भी ना लगाओ तो फिर आंतें खराब हो जाएंगे, खाना मोटा मोटा खाना पड़ेगा। नहीं, नंबर 3 गुरुजी, मतलब बहुत लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है आफ्टर सर्टन एज। अच्छा, नंबर 2 आपने यहाँ तो रखवा रखा है वृद्धाश्रम। सॉरी मैं जो कह रही हूँ गुरुजी, जो मेरे को देख के लगता है वृद्धाश्रम। लेकिन जब हम लोग लेडीज आते हैं तब तो वो बुढ़ी माता है, तो बुढ़े शब्द सुन के जरा बड़ी तकलीफ होती है। बुढ़ों को बुढ़ा ही कहना, क्योंकि द्रौपदी को आपने कहा कि उसने अंधे को अंधा कहा अपने बेटे के लिए, उसने अंधे का अंधा बेटा, तो आपने कहा ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। फिर जब आप हमें सॉरी, मैं फिर बोल रही हूँ सॉरी कि हमें तो तकलीफ होती है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ अजीब सा लगता है। हमारे यहाँ देखो ऐसा है, आप बूढ़े हो गए हैं, हमारे यहाँ मजाक में ऐसे कहते हैं, हंसी से बुढ़ऊ, है ना? नहीं गुरुजी, वो तो पंजाब ठीक में है। कहते हैं बुढ़िया, है ना? एक जगह की भाषा है, खड़ी भाषा होती है ना कहीं कहीं की, जैसे लुगाई। ये लुगाई खड़ी भाषा कहाँ की? राजस्थान की भाषा है। राजस्थान में पत्नी को क्या बोलते हैं? थारी लुगाई है, थारी लुगाई है, हमारी लुगाई है। ऐसे ही मतलब बातों को लुगाई बोलते हैं, जबकि सामान्य भाषा में लुगाई शब्द अच्छा नहीं लगता, पर चूंकि वहाँ की जर्नल भाषा है, गांव की ग्रामीण भाषा। ऐसे दिल्ली की, पंजाब की, हरियाणा की भाषा है, वहाँ बूढ़ों को जैसे बुढ़िया, है ना, ये बोलते हैं, तो बूढ़ों को बूढ़ा बोलना पड़ता है। बात यह है कि मेहंदी लगाने की मनाही नहीं है, वो तो ये बात कही जाती है कि यमराज जी से एक व्यक्ति ने कहा कि आप हमें लेने आना, उसके पहले हमें सूचना पहुंचा देना। तो यमराज बोले कि हम तेरे बाल पका देंगे, ये सूचना मान लेना कि अब तेरे बाल पक गए हैं, तैयारी कर ले। तो आदमी तैयारी नहीं करता, बाल पोत लेता है। तो ये कहने का अर्थ है कि तैयारी भगवान की कर लो, और मेहंदी वहंदी अब पोत रहे हो, ठीक है। दूसरी घंटी बजी तो आंखों में कम दिखने लगा, तो आदमी चश्मा लगा लिया, है ना? ये घंटियाँ हैं। तीसरा, दांत टूट गए तो आदमी ने नकली बत्ती सी लगवा ली। तो गुरुजी एक मिनट, तो ये पाप ऐसे करना? मान लीजिए, एक्सक्यूज मी, एक तो देखो, मेरा पाप एक तो नहीं husband है। गुरुजी एक सुनिए, मिनट है, एक तो हस्बैंड नहीं है, दूसरा हम बूढ़ों की तरह और है, तो पास में कोई बैठाएगा क्या? ये तो क्या बन कर आई हुई है? सॉरी, मैं फिर मेरे को ये बड़ा अफसोस लगता है। ना मैया जी, बात ऐसी है, ऐसी बात है कि दांत भगवान क्यों तोड़ते हैं, इसका भी एक कारण है, जानते हैं? हाँ जी। भगवान बुढ़ापे में दांत क्यों तोड़ देते हैं, इसका भी एक कारण है। क्योंकि बुढ़ापे में दांत रहेंगे तो आप उल्टा सीधा खा जाएंगे, फिर वो आपका नुकसान करेगा पेट में जाके। इसलिए बुढ़ापे में भगवान दांत अलग कर देते हैं कि अब ऐसा खाओ जो कि केवल पेय पदार्थ हो, लिक्विड हो, जिससे क्या होगा कि जल्दी पच जाएगा, फिर आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा। फिर कहते हो गुरुजी, आप कहते हो जीवन द्वारा नहीं मिलेगा, तो खाएं भी ना, सब कुछ छोड़ के बैठ। नहीं, खाने का हम मना थोड़ी कर रहे हैं,
अब बुढ़ापे में आप यदि समोसा खाएंगे तो नुकसान, पिज्जा बर्गर खाएंगे तो नुकसान तो करेगा। तो उससे भी मन मारो, सो एक तो दांत भी नहीं है, समोसे से भी मन मारो गुरुजी, बहुत मुश्किल है ये, तो बहुत मुश्किल। तो हो पिज्जा जाता है। बर्गर खा लेती हैं आप? हाँ जी। पिज्जा बर्गर खा सब लेती? कुछ खाते में दांत लगवा रखे हैं ना। तो दांत लगवा के पिज्जा बर्गर ना खाओ मैया, तो अपाच्य है, सुपाच्य नहीं है। ये चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। भगवान दांत इसलिए तोड़ देते हैं बुढ़ापे में ताकि आप लोग सात्विक चीज़ खाएं। क्यों? अब जैसे मांस खाने वाला आदमी है, जवानी भर खाया, बुढ़ापे में टूट गए दांत, तो अब मांस कैसे खाएगा? इसी बहाने वो पाप करने से बच जाए, ये ईश्वर का विधान है। चलो आपने दांत लगवाए हैं, सात्विक हैं, अच्छा खाते पीते मैं तो नहीं हैं भाई, लगवाया था। साधन है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। जो भी लगवाए हैं। गुरुजी एक प्रश्न और है। बोलिए। एक मेरे को ये प्रश्न है मेरा कि हमने यहाँ स्वर्ग देखा नहीं। बोलो। सब कहते हैं कि यहाँ तो दुखी दुख है, धरती पे दुख है। हाँ। और मरने के बाद किसी ने बताया नहीं, हमें कैसे पता चले कि हम दान पुण्य कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग में मिलेगा फिर? और किसी ने बताया आज तक? भाई स्वर्ग तो मरने पे ही मिलता है। और जीते जी? जीते जी अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः। यहाँ पर जो आप वृंदावन में बैठे हैं गौरी गोपाल भगवान के सामने और बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है। इस धरती पर आप लोग कथाएं सुन रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, यही स्वर्ग है। गुरुजी एक प्रश्न छोटा सा और है। बोलिए। गुरुजी एक मैं ये पूछना चाहते हैं, अभिमान और संस्कार में क्या फर्क होता है? कुछ फर्क होता है? अभिमान, अभिमान करना, संस्कार। अभिमान करना तो पाप है। काम क्रोध मद लोभ सब, ये सब नाच नरक के पंथ। अभिमान तो नरक का दरवाजा, अहंकार, एटीट्यूड, ईगो, दर्प, सब नरक का द्वार। इसलिए अहंकार नहीं करना। अहंकार किसका करना है बताइए? कि मैं पैसे वाला हूँ इसका, कि मैं ये हूँ वो हूँ इसका? ना जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जीरो हूँ। मैंने कथा में बताया ना, मुट्ठी भर राख हैं हम लोग। तो अहंकार किस बात का? और क्या संस्कार? संस्कार। संस्कार का क्या? संस्कार क्या होते हैं? अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने से बड़ों की इज्जत करना, सबके प्रति दया का भाव रखना, यही तो संस्कार हैं। संस्कार होंगे तब आप किसी पर दया करेंगे, संस्कार होंगे तब बड़ों से अच्छे से बात करेंगे, बड़ों की इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे। संस्कार नहीं है तो बड़ों का भी अनादर करते रहेंगे, अपमान करते रहेंगे। इसलिए संस्कार जरूरी है। ठीक है, चरणों में कोटि कोटि खुश रहिए, ठीक है, प्रसन्न रहिए।